अक्सर ऐसा लगता है ना कि हजारों साल पुराना इतिहास बस धूल भरी किताबों में ही कहीं बंद है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम उन पन्नों से बाहर निकलकर सीधा उस दुनिया में ही कदम रख दें। आज बस इसी सफर पर निकलने वाले हैं। और शायद बहुत से लोगों के लिए इतिहास कुछ ऐसा ही है। मतलब एक साफ सुथरा खाका तो है, पर उसमें वो लोग, वो जिंदगी, वो जोश सब गायब है। और असल मुश्किल यही है, जब इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और नामों की लिस्ट बनकर रह जाता है तो उसकी जो असल आत्मा है वो कहीं खो जाती। और यही तो असली चुनौती है ना? कि जब हम पुराने तरीके से इतिहास पढ़ते हैं तो वो अक्सर एक ठहरी हुई बेजान चीज जैसा लगता है। बस कुछ नाम, कुछ तारीखें जिन्हें याद रखना भी एक काम लगता है। ये बात तो शायद हम सबने महसूस की होगी। जब कोई जानकारी सिर्फ दिमाग तक पहुंचती है, दिल तक नहीं, तो वो ज्यादा देर टिकती नहीं। वो बस आई और गई वाली बात हो जाती है। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ बदल देता है। क्या होगा अगर हम इतिहास को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे महसूस कर सकें? ये एक सोच ही हमें सिर्फ एक पढ़ने वाले से एक खोज करने वाला बना देती है। और कमाल की बात यह है कि कभी-कभी इतने बड़े बदलाव के लिए एक बहुत ही मामूली सी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे इस मामले में एक सिंपल सा कार्डबोर्ड व्यूअर, जो किताबों की दो आयामी दुनिया और उस दौर की जीती जागती हकीकत के बीच का पुल बन जाता है। तो चलिए अब उस दुनिया में कदम रखते हैं। कल्पना कीजिए कि हम अभी-अभी सिंधु घाटी के एक शहर में पहुंचे हैं, और जो पहली चीज हमारा ध्यान खींचती है वो है इसका कमाल का और बहुत ही समझदारी से किया गया डिजाइन। इस मंजर को जरा महसूस कीजिए। आंखों के सामने गर्म रंग की ईंटों से बनी एक चौड़ी सड़क है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसमें एक एहसास है, गर्माहट है। ये दृश्य अब एकदम असली लगने लगा है। तो जैसे जैसे हम इस शहर में और अंदर जाते हैं ना, इसकी पूरी प्लानिंग परत दर परत खुलने लगती है। सड़कें बस यूं ही नहीं बना दी गईं। वो चौड़ी हैं, सीधी हैं और दोनों तरफ एक लाइन से घर बने हुए हैं। फिर एक बहुत बड़ी पानी की टंकी जैसी कोई चीज दिखती है, जो बताती है कि ये लोग मिलकर चीजें प्लान करते थे। और तो और यहाँ ढकी हुई नालियों का एक एडवांस सिस्टम भी था। मतलब हर चीज के पीछे एक सोच थी, एक मकसद था। और ये स्लाइड उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है किताबों वाला नजरिया, सिर्फ एक रेखा चित्र बेजान सा, और दूसरी तरफ है वो असल दुनिया, शांत लेकिन व्यस्त। एक ऐसी दुनिया जो जीवन से भरी हुई है। तो अभी तक हमने शहर का ढांचा देखा, लेकिन कोई भी शहर सिर्फ ईंटों और सड़कों से तो नहीं बनता। अब हम अपना ध्यान उन निशानों पर लाते हैं जो वहां रहने वाले लोगों ने पीछे छोड़े हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। एक छोटी सी चीज में ही पूरी सभ्यता का राज छिपा होता है। एक अकेली चीज हमें उनके रहन सहन, उनके व्यापार और उनके रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। और वो चीज है ये मोहर। ये पत्थर का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा है जिस पर कुछ खास निशान और एक जानवर की शक्ल बनी है। पर यह सिर्फ सजावट की चीज नहीं थी, इसका एक बहुत बड़ा काम था। असल में ये मोहर सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये उस सभ्यता के आपसी जुड़ाव और व्यापार की जान थी। ये भरोसे, पहचान और लेन देन का एक सिंबल थी, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को भी एक दूसरे से जोड़ती थी। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये पूरा अनुभव इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। बात सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की नहीं है, बात है उस गुजरे हुए कल के साथ एक रिश्ता बनाने की। याद है शुरू में कैसा लग रहा था? इतिहास एक बोझ जैसा था, कुछ ऐसे फैक्ट्स की लिस्ट जो दिमाग में टिकते ही नहीं थे। एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी। और ये देखिए, ये बात उस बदलाव को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। अब इतिहास कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे बस खत्म करना है, बल्कि ये एक ऐसी जगह बन गया है जहां बार बार लौटने का मन करता है। ये बहुत बहुत गहरा बदलाव है जो सिर्फ महसूस करने से, सिर्फ अनुभव से ही आ सकता है। तो कुल मिलाकर असली सीख यही है, जब हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि चीजों को सक्रिय होकर खोजते हैं तो सीखने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तब इतिहास एक विषय नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। और ये सफर हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कभी ऐसा मौका मिले कि गुजरे हुए वक्त के किसी भी दौर में जाया जा सके, तो वो कौन सी दुनिया होगी जिसे आप खुद अनुभव करना चाहेंगे?